हमारे प्रिंसिपल मैम अभी सरस्वती माता को फूल अर्पित करते हुए और हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ करते जा रहे हैं। मैम ये हमारे स्टाफ मेंबर सरस्वती माता को पुष्प अर्पित करते हुए। जिन आँखों में मंदिर के ख्वाब बना करती है, पथ पर उनके पाँव नहीं, पथ पर उनके पाँव नहीं, विश्वास चला करती है। सभी को नमस्कार। एक बार चुप करेंगे सभी बच्चे प्लीज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एनएसएस का शिविर था जो नबीपुर गांव की माध्यमिक पाठशाला में पिछले 6 दिन से लग रहा था। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना, हमारे देश को जब आजादी मिली तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि बच्चों को सामुदायिक सेवा से भी जोड़िए। तो सामुदायिक सेवा से जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एनएसएस योजना का गठन किया। और सबसे पहले आपको पता है कितने इंस्टीट्यूट इसके साथ जुड़े थे? किसी को पता है? एनएसएस के वॉलंटियर्स बैठे हैं सभी। 1969 में 37 विश्वविद्यालयों के साथ ये योजना शुरू की हुई थी और 40,000 बच्चे इसके साथ उस वक्त जुड़े थे। और आज देखिए एनएसएस कैंप में भाग लेने से, एनएसएस की गतिविधियों में भाग लेने से 4.78 करोड़ बच्चों को फायदा हुआ है। एनएसएस का मतलब ये नहीं है कि आपने उसमें अपना नाम दाखिल करा दिया, आपने उसकी गतिविधियों में भी भाग लेना है। कौन सी गतिविधियां? जो हमारे बच्चों ने पिछले 6 दिन से संचालित की है। और मैम इतने ज्यादा बच्चे डिसिप्लिन और खुश होकर उन्होंने जो भी कार्यक्रम हमारे एनएसएस कन्वीनर्स ने तय किए थे, सभी बच्चों ने इसमें भाग लिया बढ़ चढ़कर। किचन कमेटी से लेकर सफाई से लेकर जागृत करने तक हर कार्य में बहुत ही उत्साह से हमारे बच्चों ने भाग लिया। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए उनमें एक चीज जरूरी होती है कि उनके कंधों पर जिम्मेदारी डाली जाए। और जब जिम्मेदारी डाली जाती है तो उनके अंदर स्वाभिमान, आत्माभिमान और कुछ करने की भावना जागृत होती है। और मुझे आशा है कि हमारे बच्चे वही तेज, वही आत्माभिमान की भावना लेकर आज के बाद महाविद्यालय में सभी बच्चों को प्रेरित करेंगे। एनएसएस के विषय में एनएसएस ज्वाइन करना क्यों जरूरी है, अभी मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने रखूंगी। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे। सुन रहे हैं सभी बच्चे? निखार ना हो खुद को तुमको, निखार ना हो खुद को तुमको, या वो स्वयं में कुछ खोजना, आओ तुम्हें एक मंच देगा ये राष्ट्रीय सेवा योजना।
परिपक्व करना हो स्वयं को, परिपक्व करना हो स्वयं को, या हर कमी को दूर करना, आओ तुम्हें एक मंच देगा ये राष्ट्रीय सेवा योजना। हम स्वयंसेवी समाज के, हम स्वयंसेवी समाज के समाज सेवा के ध्येय अपना, आओ तुम्हें एक मंच देगा ये राष्ट्रीय सेवा योजना। प्रकृति को मानव समाज की, प्रकृति को मानव समाज की हर कड़ी से जोड़ना, आओ तुम्हें एक मंच देगा ये राष्ट्रीय सेवा योजना। इसी के साथ अब मैं डॉक्टर नरेश को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो हमारे अतिथियों का एक फॉर्मल वेलकम करें। डॉक्टर नरेश। थैंक यू मेनका। हमारे बीच में राजकीय माध्यमिक विद्यालय के मुख्याध्यापक श्री राजकुमार जी व अन्य स्टाफ सदस्य जो इसी समय हमारे मुख्य कार्यक्रम में पहुंचे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज की हमारे NSS का जो समापन कार्यक्रम है, इसके अंतिम दौर में आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे प्राचार्य डॉक्टर भूपेंद्र कौर धीमान जी व हमारे डॉक्टर सुजीत जी, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डॉक्टर अपूर्वा चावला डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डॉक्टर रेणु कुमारी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ग्राम पंचायत नबीपुर के सरपंच रोहित जी व उनके परिवार के सदस्य और ग्राम पंचायत नबीपुर के अन्य पंच सदस्य व गांव फूलपुर की सरपंच श्री परमजीत कौर, श्रीमती परमजीत कौर जी और अन्य जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। व हमारे जो वॉलंटियर्स हैं या अन्य छोटे छोटे जो बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं स्कूल के, मैं उनको अपने इस मंच की तरफ से प्यार भरी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम में की तरफ से देता हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम में वो आए और इस कार्यक्रम में जितना भी हमारा एक्टिविटी होगी वो बच्चों ने बहुत आनंद उठाया होगा। तो मैं पुनः सभी का वेलकम करता हूँ अपने इस मंच की तरफ से NSS के और अपने पूरे NSS परिवार की तरफ से। अब मैं डॉक्टर नीलू को आमंत्रित करता हूँ कि वो आगे की कार्यवाही मैम की परमिशन से आगे कंटिन्यू करें। आज का जो भी कार्यक्रम है वो हमारे बच्चों ने बहुत ही मेहनत और लगन से तैयार किया है। आशा है आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। और कृपया एक बात ध्यान रखें कि सिर्फ 1 या 2 दिन में बच्चों ने, क्योंकि वो इतने बिजी थे, इतनी सारी एक्टिविटीज उनको करवाई गई है NSS में, इतने लेक्चर्स उनको दिए गए हैं, फिर भी उसके बावजूद उन्होंने मेहनत से ये कार्यक्रम तैयार किया है। तो इसके लिए मैं अपने NSS वॉलंटियर्स स्नेहा एंड सिमरन को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। Respected Chief Guest of the day, Principal and all of staff members and lovely NSS volunteers, good morning to all of you. मैं स्नेहा और मेरे साथी सेक्टर हम NSS वॉलंटियर्स आप सभी को 7 डे NSS कैंप में हुई गतिविधियों से अवगत कराएंगे। हम इस कार्यक्रम की
समक्ष 7 डे एनएसएस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अपने कुछ एनएसएस वॉलंटियर्स को बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं पहले 2 दिन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अपने एनएसएस वॉलंटियर पवन को बुलाना चाहूँगी। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी अतिथिगण, एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर नरेश सर, डॉक्टर चंचल मैम, डॉक्टर नीलू मैम और हमारे एनएसएस के सभी समय सेवकों, मैं पवन कुमार, कक्षा 20 से फाइनल ईयर, आज आप सभी का इस एनएसएस 7 दिवसीय क्लोजिंग सेरेमनी पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। एनएसएस का आदर्श वाक्य है नॉट मी बट यू, जो लोकतांत्रिक जीवन के सार को दर्शाता है और निस्वार्थ सेवा की आवश्यकता को पुष्ट करता है। मैं आज आपको एनएसएस के पहले 2 दिन की गतिविधियों की जानकारी दूंगा। दिनांक 12 मार्च 2024 को राजकीय महाविद्यालय नारायणगढ़ की समस्त एनएसएस इकाइयों के द्वारा राजकीय महाविद्यालय नबीपुर में 7 दिन के एनएसएस शिविर का विधिवत आरंभ किया गया, जिसका उद्घाटन हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर भूपेंद्र कौर कीमान जी ने किया। उद्घाटन के अवसर पर प्राचार्य महोदय ने एनएसएस वॉलंटियर्स को एनएसएस के महत्व के बारे में बताया। एनएसएस संस्था के समाज एवं राष्ट्र के विकास में क्या योगदान है उसको भी रेखांकित किया। कैंप का आरंभ सरस्वती वंदना से शुरू हुआ। कैंप के दौरान 7 दिवस की एनएसएस की जो गतिविधियां होनी थी उसका विवरण प्रस्तुत किया गया। एनएसएस की तीनों यूनिट के कार्यक्रम ऑफिसर डॉक्टर नरेश कुमार, प्रोफेसर चंचल रानी, मैडम वंदना रानी एवं नीलू रानी भी उपस्थित रहे। उसके बाद डॉक्टर सुमन मैम कॉमर्स विभाग के द्वारा एनएसएस के संबंध में एक विस्तृत जानकारी वॉलंटियर्स को दी गई। वहां पर डॉक्टर निर्मल भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सायंकालीन चाय के बाद बच्चों के द्वारा संस्कृत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने पूरे दिन की थकान को दूर किया। अब मैं आपको 13 मार्च 2024 की जो गतिविधियां हमने एनएसएस के शिविर में की उनको बताना चाहूँगा। 13 मार्च 2024 को राजकीय महाविद्यालय नारायणगढ़ की समस्त एनएसएस की इकाई राजकीय महाविद्यालय नबीपुर में 7 दिन के एनएसएस शिविर का दूसरा दिन, जिसमें सरस्वती वंदना के साथ योग क्रियाओं से शुरू हुआ। उसके बाद एनएसएस लक्ष्य की एनएसएस ताली करवाई गई। उसके बाद वॉलंटियर्स से नशा मुक्त ब्लड पहला वोट देश के नाम पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और एक रैली प्रोफेसर नरेश कुमार, मैडम चंचल रानी और नीलू रानी के नेतृत्व में गांव नबीपुर व राव माजरा में निकाली गई और जिसका मोटिव नशा मुक्त मतदान जागरूकता एवं रक्तदान जागरूकता था। इसमें बच्चों ने पूरे जोर शोर से नारे लगाकर ग्रामीणों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। धन्यवाद। मैं एनएसएस में हुए तीसरे और चौथे दिन की प्रस्तुत के लिए हरमनदीप को बुलाना चाहूंगी। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हेलो, आई एम हरमनदीप कौर। सबसे पहले तो मैं अपनी प्रिंसिपल मैम, आज के हमारे गेस्ट और अपने सभी टीचर्स का यहाँ पर वेलकम करना चाहती हूँ। मैं अपनी डियर फ्रेंड सिमरन का थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। डियर फ्रेंड्स, मैं हरमनदीप कौर क्लास BA सेकेंड ईयर से हूँ। आज मैं आपके साथ में अपने एनएसएस कैंप के तीसरे और चौथे दिन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो जैसे कि मेरे दोस्त पवन ने बताया कि हमने किस प्रकार हमने एनएसएस कैंप की शुरुआत करी, हमारे टीचर्स के द्वारा हमें किस प्रकार से गाइडेंस दी गई और किस प्रकार से हम अपने तीसरे और चौथे दिन की जो शेड्यूल है वो रेडी किया गया। हमारे एनएसएस कैंप के तीसरे दिन हमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया गया, जिसके लिए SHO अनिल कुमार शर्मा फ्रॉम ट्रैफिक डिपार्टमेंट आए। उन्होंने हमें ट्रैफिक रूल्स, लाइसेंस कि किस प्रकार से हम अपने लाइसेंस को लीगल तरीके से बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आज के नौजवान एजेंट्स के चक्कर में फंसकर किस प्रकार इलीगल तरीके से कितने पैसे देकर अपने लाइसेंस बनवाते हैं। लेकिन सर ने हमें पूरा प्रोसेस बताया कि किस प्रकार से हम लीगल तरीके से कुछ कम ही फीस में अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सर ने हमें सोसाइटी में फैल रहे साइबर क्राइम के बारे में बताया। आज का जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। यह ना नहीं कह सकते कि आर्टिफिशियल
बार यदि हमारे साथ कोई QR कोड या कोई OTP के द्वारा हमारे बैंक के साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है तो यह नंबर हम डायल करके अपने बैंक को ब्लॉक करवा सकते हैं, जिससे कि कोई भी हमें नुकसान नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, हो सकता है तो आप लोग नोट भी कीजिए कि 1930 एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जिसके द्वारा हम अपने बैंक में हो रही धोखाधड़ी से बच सकते हैं। ये था हमारे अनिल कुमार शर्मा सर जी का लेक्चर। इसके अतिरिक्त अपूर्वा मैम, मैं आपको पर्सनली थैंक यू करना चाहूँगी कि मैम ने हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को कितने अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का एक लेक्चर दिया। मैम ने हमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही ब्रीफ में हमें बताया कि हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करेंगे। इसके अलावा मैम ने फनी वे से हमें गेम्स के माध्यम से हमें बताया कि किस प्रकार अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे और हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। यस, अब मैं अपने चौथे दिन के एनएसएस कैंप का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हमारे टीचर्स के द्वारा हमें बताया गया कि चौथे दिन हमें ट्री प्लांटेशन करनी है, जिसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नारायणगढ़ से रिटायर्ड रीजनल ऑफिसर डॉक्टर राजकुमार जी आए, जिन्होंने हमें पर्यावरण के बारे में लेक्चर दिया। सर ने हमें बताया कि मनुष्य एक पौधा है, जिस प्रकार एक पौधे को अपनी ग्रोथ के लिए बहुत से सोर्सेज का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार एक ह्यूमन को भी अपनी ग्रोथ के लिए बहुत सारे सोर्सेज का सहारा लेना पड़ता है। ह्यूमन की ग्रोथ के लिए सोर्सेज होते हैं जैसे कि हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता और हमारी सोसाइटी। ह्यूमन एक पौधे की तरह है, अगर हम इन सोर्सेज से सहारा नहीं लेंगे तो एक ह्यूमन कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसके बाद हमने अपने कॉलेज में और अपनी कम्युनिटी हॉल में ट्री प्लांटेशन करी। सर ने हमें यह भी बताया कि हमें ओकेजनली ट्री प्लांटेशन करनी चाहिए, जिससे कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द थर्ड एंड द फोर्थ डे, हमने अपने एनएसएस कैंप के 7 दिनों में यूनिटी सीखी। यहाँ पर कोई सीनियर नहीं था, कोई जूनियर नहीं था। टीचर्स ने हमें सिखाया कि किस प्रकार हम एकजुट होकर अपना कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम मानसी है, मैं बीकॉम सेकंड क्लास की स्टूडेंट हूँ। आज मैं यहाँ पे अपना 5th और 6th डे का फीडबैक देने आई हूँ। लास्ट ईयर में मैंने कैंप ज्वाइन किया था, जिसका मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि मुझे इस साल फिर कैंप में आने का मौका मिला और मैंने अपने स्टूडेंट्स जूनियर्स को भी अवेयर किया कि आप इस कैंप में चलो, वहाँ से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी और हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। 7 डे कैंप से पहले हमारा एक शेड्यूल तैयार होता है, जिसमें 5th डे इसमें बताया कि हमें अपने कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है। ब्लड डोनेशन कैंप से पहले हमारे गांव में एक रैली निकली, जिसमें हमने गांव के लोगों को अवेयर किया कि आप भी हमारे कॉलेज में आओ और अपना ब्लड डोनेट करें। इस ब्लड डोनेशन कैंप में हमारे बहुत से टीचर्स और बहुत से स्टूडेंट्स ने भी अपना ब्लड डोनेट किया। ये कैंप हमारा आज तक का सबसे सक्सेसफुल कैंप रहा है, जिसमें 70% से ज़्यादा लोगों ने कैंप ब्लड डोनेट किया। हमारे जगदीप सर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से, उन्होंने अपना 20वीं बार ब्लड डोनेट किया इस कैंप के जरिए। और डॉक्टर नरेश कुमार सर, इन्होंने भी अपना 10वीं बार ब्लड डोनेट किया। इनके लिए इनका जोरदार ताली। इसके बाद हम अपने कैंप में आए और हमने अपने लंच किया और उसके बाद हमने आगे की कल्चरल एक्टिविटी की तैयारी शुरू करी। 17 मार्च की शुरुआत हमारी योगा से हुई। इसमें हमारे लेक्चरर मानसिक सर ने सेल्फ डिफेंस एंड मोटिवेशनल स्पीच दी। उन्होंने हमें बताया कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, कि अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छे टीचर का होना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने हमें बताया कि ये एज हमारी पैम्परिंग एज नहीं है, इस एज में हमें ABCD नहीं सिखाई जाएगी, इस एज में हमें गाइड किया जाएगा, हमें अपने आगे का रास्ता खुद बनाना है। इसके बाद हमें मानसिक सर के द्वारा कुछ एक्सरसाइज बताई गई, जिसमें हम अपने आप को कैसे बोल्ड बना सकते हैं। एट द एंड उन्होंने हमारे एक स्टाउट क्लैप करवाई और रेन क्लैप करवाई। उसके बाद हमने अपने कल्चरल एक्टिविटी के साथ इस कैंप लास्ट डे को
Respected Principal Ma'am, Chief Guest of the day, and our respected teachers, and all NSS volunteers. Good morning to all of you. मैं तुषार शर्मा पीए विद्या वर्ष का छात्र आपके सामने 7 दिवसीय कैंप के बारे में अपने विचार एक कविता के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ। पिंजरे में कैद छोटा सा परिंदा आजाद हो गया मानो ऐसे लगा, कुछ दिन की उड़ान से कहां तक पहुंचेगा किसे था पता। शुरुआत हुई पहले दिन से थोड़ा डर लगा, कॉलेज की भीड़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा। कुछ सीखा कुछ सिखाया, कुछ समझा कुछ समझाया, कैसे करे समाज सेवा 7 दिनों ने हमें बताया। नए दोस्त मिले, नई कहानियां मिली, नए से इन दिनों की नई निशानियां मिली। सीनियर जूनियर कोई नहीं, सबको एक समान रखा, खाना पीना सभी को मिला, चाय का भी ध्यान रखा। सबको मौका मिला, मौका डर को दूर भगाने का, सबको अच्छा मंच मिला अपना हुनर दिखाने का। कैसे चले लक्ष्य कदम पर नरेश सर ने हमें समझाया, नीलू मैम ने बताया हमें सुरताल कैसे लगाते हैं, सुबह सुबह सरस्वती माँ की वंदना कैसे गाते हैं। चंचल मैम ने हमें बताया समाज संस्कृति से कैसे जुड़ते हैं और गलत बातें छोड़कर कैसे आगे बढ़ते हैं। जब मिले थे हम सभी तो थे एक अजनबी, पर अब ऐसा लगता है परिवार बन गए हैं हम सभी। नफरतों को बांट कर हम नस्ल बोए प्यार की, कुछ अपनों के विश्वास की, कुछ सपनों के संसार की। ये 7 दिन का कैंप कमाल का था और कैंप का नाश्ता भी बेमिसाल था। साथ बैठकर खाते थे, बर्तन भी खुद धोते थे। जब आए थे पहले दिन नए चेहरे देखे थे, घुल मिल गए इतना कि अब सब अपने लगते हैं। यादें दे गए यह पल ना भूलूंगा ना आजकल, कितना खूबसूरत रहा अपना ये एनएसएस का दल। कोई बीच में छोड़ गया, कोई अंत तक साथ रहा, पर हौसले पस्त ना हुए, कंधों पर गुरुजनों का हाथ रहा। ये कैंप नवंबर में हुआ और अनगिनत यादें देकर आज समाप्त हुआ। थैंक यू। सभी को राम राम। आज जैसे कि हमारे अध्यापक ने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने फीडबैक के लिए कुछ कविता गाऊं, तो मैं उनका अपने गुरुजनों का धन्यवाद। 7 दिनों की वो बात थी, 7 दिनों की वो बात थी। एनएसएस की पलटन सुबह से शाम तक साथ थी। सूर्य को हराना पड़ता था, सूर्य को हराना पड़ता था, उससे पहले हम वॉलंटियर को नहाना पड़ता था। ना मुर्गा चिल्लाता था, ना अलार्म सर खाता था। वो हमारे सीनियर जो दिन भर चिल्लाती बुलाती थी। साथ बैठकर खाते थे, बर्तन भी खुद धोते थे। साथ बैठकर खाते थे, बर्तन भी खुद धोते थे। जब आए थे पहले दिन नए से चेहरे दिखे थे, जब आए थे पहले दिन नए से चेहरे थे। घुल मिल गए थे इतना कि अब सब अपने लगते थे, घुल मिल गए थे इतना कि सब अपने लगते थे। मोबाइल से दूर थे, खुद के करीब थे। मोबाइल से दूर थे लेकिन खुद के करीब थे। ये 7 दिन का सफर अनगिनत याद देकर आज समाप्त हुआ। ये 7 दिन का सफर अनगिनत याद देकर आज समाप्त हुआ। हमारे चार्टर में दिया गया है गतिविधियां करती हैं, जैसे कि समाज के लिए जो प्रासंगिक गतिविधियां हैं, खासतौर से जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषण, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा, महिलाओं की स्थिति में सुधार, आपदा राहत और पुनर्वास संबंधी कार्यक्रम। तो ये सभी कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं कि हम एनएसएस के बच्चों के द्वारा ये करवाएंगे। और हमारा ये जो 7 दिवसीय शिविर है, इसमें जितनी भी गतिविधियां की गई वो सभी इन्हीं को ध्यान में केंद्रित रखते हुए की गई। बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए हमने बुलाया, बच्चों को अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए हमारे पॉलिसी मैम अपूर्वा आई, बच्चों को
बहुत से बच्चे ऐसे रहे जिनके नाम मुझे याद रह गए। देखिए इतने सारे बच्चे थे और इतनी ज्यादा उत्साह से मैं नहीं समझ सकती, मेरे को इतना अंदाजा नहीं था कि हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं। मैं भी काम कहते थे और 10 मिनट में वो काम तैयार हो जाता था। हमारी जो कल्चरल कमेटी है उनको अभी बोला और अभी तैयार। मेरे को बड़ी हैरानी होती थी कि ये मैम जो है दिन रात इनके दिमाग में गतिविधियां चलती रहती हैं, इतने कंसिस्टेंट है चंचल मैम और इतने मेहनती नरेश सर। मुझे इस कैंप में आकर पता चला कि हमारे नरेश सर और चंचल मैम कितने ज्यादा मेहनती हैं और बच्चों को मैं हर रोज देखती हूँ कितने ज्यादा थक जाती हैं, लेकिन थकने के बाद भी उनके मन की जो अभिलाषा है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, हमारे बच्चे हर तरीके से पीछे ना रहे। मैं जो भी उनको सिखाना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो उनको हर तरीके से सिखा दूँ। तो मेरी ये भी फीडबैक है कि बहुत ही अद्भुत ये कार्यक्रम रहा। अब मैं प्रिंसिपल मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और बच्चों को संबोधित करें। Program officers of this NSS camp, Dr. Naresh, Dr. Chanchal and Dr. Vandana. The guests, Sarpanch of this village, Kabipur, and the Sarpanch of Kularpur, and the other guests present here. I really appreciate your efforts. And the students, either they are volunteers, NSS volunteers, or the little students of this school, you really did a appreciable job. आप लोगों ने एक हफ्ता अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, NSS की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए अपना बेस्ट दिया, ऐसा मुझे महसूस हुआ। जिसके लिए मैं आपको कांग्रेस करती हूँ, आप प्रशंसा के पात्र हैं, आपको कांग्रेस करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी आपका जब कैंप होगा तो आप और आपके साथ जो नए बच्चे अटैच होंगे वो भी इतनी ही जोश के साथ इस कैंप को पूरा करेंगे। But here I would like to say one thing, students. एक छोटी सी बात जो मुझे लगी, थोड़ी सी कमी है। Don't take the things otherwise. There is lot of space to improve everything. थोड़ा सा और डिसिप्लिन में रहिए, थोड़ा सा और सीरियसली इस चीज को लीजिए, NSS कैंप को लीजिए। आप लोगों ने डेली कई एक्टिविटीज की, करवाई, जागरूकता रैली निकाली, आप लोगों ने ब्लड डोनेशन किया और सारी एक्टिविटीज जो आप लोगों ने डे टू डे की बताई, जिसके लिए आप वाकई प्रशंसा के काबिल है और आपको ये प्रशंसा मिल भी रही है, आपके टीचर्स आपके साथ हैं। लेकिन इन सब के साथ आपके टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है कि वो इस काम को आप लोगों से करवा पाए। नहीं तो आजकल के बच्चों से काम करवाना आसान है। यू नो योर एफिशिएंसी। और एक और चीज बच्चों जो आपको जरूरी है वो है थोड़ा सा मोबाइल से हटना। अभी भी जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैं देख रही हूँ कि काफी सारे बच्चे अभी भी मोबाइल में इंडल्ज हैं। मोबाइल का यूज करना कोई बुरी बात नहीं है। मोबाइल का यूज करना आपको बहुत you can use mobile in multiple acts, but excess of everything is bad. It kills your time. जहाँ जरूरत है definitely कीजिए. This is the source of information. But जहाँ जरूरी नहीं है, don't kill your time. Take the responsibilities of your nation and do good. आप लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिविटीज की हैं,
क्रेडिट तो मैं आपके टीचर्स को देती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना टाइम देकर और आपसे आपके थ्रू ये काम करना। अब इस एनएसएस के कैंप से आपको बेटा पता चल गया होगा कि नेशन के लिए आपकी क्या जिम्मेवारी है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपको एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने की है, बिकॉज अ हेल्दी एनवायरनमेंट कैन गिव अ हेल्दी लाइफ। एनवायरनमेंट हेल्दी होगा तो आप लोग हेल्दी होंगे, आप हेल्दी होंगे तो आपका माइंड हेल्दी होगा, और हेल्दी माइंड कैन मेक मिरेकल्स। तो अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखिए। जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने की जरूरत है, चाहे वो आपका घर है, कॉलेज है, आपकी कम्युनिटी है, कहीं भी। एनएसएस का मतलब ये है नेशनल सर्विस स्कीम, तो यू आर द पार्ट ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम। तो इट्स योर इंडिविजुअल लाइबिलिटी आल्सो, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो कि आप अपने आसपास के वातावरण को बिल्कुल शुद्ध रखें। अपने टीचर्स को पूरा रिगार्ड दीजिए, और अपने इस 3 साल के टेन्योर के में स्कूल कॉलेज में जो आपने अपना टेन्योर पूरा कर रहे हैं, जितना मैक्सिमम आप अपने टीचर से सीख सकते हैं सीखिए, बिकॉज ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, ऐसे टीचर्स नहीं मिलेंगे, और लाइफ में आप याद करोगे कि आपके टीचर्स ने आपको क्या गिफ्ट दे के भेजा। आपके पास देखिए मल्टी टैलेंटेड टीचर्स हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लेक्चर हुए, आपको अवेयरनेस लेक्चर्स दिए गए, आपको लीगल नॉलेज प्रोवाइड की गई, एंड सो ऑन। तो बेटा अपने टीचर से मैक्सिमम सीखिए, जितना ले सकते हैं उनसे लीजिए। दे आर द एब्सोल्यूट गिवर्स। तो आई वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल एंड योर मेंटर।